अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों पे डेंटल प्लाक की लेयर का जमना एक बड़ी चिपकने वाली स्टिकी सी लेयर होती है और टीनेशियसली एडहेरेंट यानी कि फर्मली दांत के साथ जो दांत की बाहर एनामल होती है उसके साथ बड़े ज़ोर से वो जमी होती है। चिपचिपी सी लेयर है, उसे उतारना इतना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि वो सेब खा रहे हैं, गाजर चबा रहे हैं तो उससे लेयर डेंटल प्लाक की उतर जाएगी, जबकि हकीकत में और रिसर्च के लिहाज से ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने सेब खाया उसके बाद देखा गया या गाजर को अच्छी तरह चबाया तो डेंटल प्लाक वहीं का वहीं था, क्योंकि ये बड़ी चिपचिपी सी चिपकने वाली लेयर है, दांतों के साथ बड़े मजबूती से अटैच हो जाती है। इतनी लूज नहीं कि आपने हवा से इसे या कुरलियाँ करने से इसे रिमूव कर देंगे। इसके लिए कुछ स्पेशल तरीके चाहिए होते हैं जिससे दांतों के ऊपर ये लेयर जो जरासीम जो बुरे जरासीम है इन्हें अच्छी तरह उतार सके, क्योंकि अगर ये लेयर लगी रह जाएगी तो दांतों में कीड़ा भी लगेगा, मसूड़े भी ख़राब होंगे, मसूड़ों से खून आएगा, मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटेंगे, मुंह से बदबू आएगी। तो इस लेयर को उतारने के लिए हम रोज़ाना क्या करते हैं, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले एक नरम से ब्रश से दांतों को ऊपर से नीचे की तरफ साफ़ करते हैं। इस जगह से मसूड़े के ऊपर रख के ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह करते हैं। कभी भी इस तरह ब्रश नहीं करना जिससे मसूड़े रगड़े जाएँ, उन्हें ज़ख्म हो जाएँ और अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाएँ। तो बाहर से तो ये साफ़ हो जाते हैं। दांतों के दरमियान वाली जगह के लिए हम धागे का इस्तेमाल करते हैं, डेंटल फ्लॉस का। उससे भी काफ़ी हद तक हमारी बचत हो जाती है, प्लाक रिमूव हो जाता है। लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ का बताऊँगा जो रिसर्च से साबित है, पूरी दुनिया में उस पर रिसर्च हुई है। एज़ अ टूथपेस्ट, एज़ अ माउथ वाश, एज़ अ जेल, हर तरीके से उसे आजमाया गया है दांतों के ऊपर, और बगैर किसी नुकसान के उसने बड़ी अच्छी तरह दांतों के ऊपर जो प्लाक की चिपचिपी लेयर है उसे उतार दिया है, और बहुत ही सस्ती चीज़ आपके किचन में भी अवेलेबल होगी। तो आज मैं जिस चीज़ का ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए बहुत अहम है, और वो चीज़ है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा करता क्या है? इसमें दिलचस्पी की बात ये कि बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारे थूक या सलाइवा के अंदर से भी बनता है। तो फंक्शन क्या होता है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं इससे हमारे मुंह में जो पीएच होती है, तेजाबियत होती है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से दांतों में जगह जगह जो कीड़ा लगने का अमल शुरू हुआ है वो रिवर्स हो जाता है, कीड़ा लगना रुक जाता है और दोबारा कीड़ा नहीं लगता। दूसरी अहम बात यह कि डबल इफेक्ट हो जाता है। एक तो मुंह में थूक के अंदर बेकिंग सोडा, सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है, दूसरा हम बाहर से जब ले रहे होते हैं तो डबल इफेक्ट क्या करता है, तेजाबियत को ख़त्म कर देता है फ़ौरन। तीसरा अहम चीज़, बैक्टीरिया जो बुरे जरासीम उनकी ग्रोथ को ये ख़त्म कर देता है। और चौथी अहम चीज़, जो डेंटल प्लाक की चिपचिपी लेयर है उसे उतारना शुरू कर देता है, स्क्रब करके उसे अच्छी तरह दांतों से उतार देता है। और सबसे अहम बात जो कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है, दांतों को इतना रगड़ता नहीं है, हल्का हल्का स्क्रब करने से दांत साफ़ हो जाते हैं। इसीलिए अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने रिकमेंड किया कि ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करें जिसके अंदर बेकिंग सोडा मौजूद होता है। उससे दांत आपके वाइट भी हो जाएंगे, डेंटल प्लाक जो चिपचिपी लेयर वो भी अच्छी तरह उतर जाएगी, और दांतों को नुकसान भी कोई नहीं होगा। अब कुछ लोग अगर डरते हैं इसके इस्तेमाल से कि इससे दांतों को सेंसिटिव हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने करना क्या है, एक कुदरती टूथपेस्ट बना लें। उसका तरीका है कि आधा आपने चाय का चमचा जो टीस्पून होता है बेकिंग सोडा लेना है, और उसके साथ आपने 3-4 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के उसमें डाल देने हैं, या ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो पेस्ट बनेगी उसे हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा आपने आहिस्ता आहिस्ता दांतों के ऊपर स्क्रब करना है, आहिस्ता आहिस्ता 1 मिनट सिर्फ, उससे आपके दांत क्लियर हो जाएंगे। अगर आप फिर भी डरते हैं तो उससे भी आसान और आजमुदा रिसर्च से साबित तरीका एज अ माउथ वाश यूज़ कर लें। 1 गिलास नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच चाय वाला जो होता है वो बेकिंग सोडा डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, फिर उसे मुंह में रखना है 30 सेकंड, फिर इस तरह हिलाना है अपना चारों तरफ अच्छी तरह। ये दांतों के दरमियान वाली जगह में फ़्लो कर जाएगा जहाँ से प्लाक हमारा ब्रश नहीं उतार सकता, और फ्लास से भी कई दफ़ा नहीं उतरता। तो इसे अच्छी तरह फ़्लो कर जाएगा दांतों के हर हिस्से में, और डेंटल प्लाक को वहाँ से रिमूव कर देगा। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज, आप सेफली यूज़ कर सकते हैं एज अ माउथ वाश। या आप कोई टूथपेस्ट ऐसी यूज़ कर लें जो मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर बेकिंग सोडा है, लेकिन सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका एज अ माउथ वाश यूज़ करें। उससे मुंह के अंदर जो सोजिश होती है, म्यूकोसाइटस सही हो जाता है, मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, मुंह में कीड़ा नहीं लगता। मुंह की बदबू के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, जिनके मुंह से स्मेल आती रहती है, सिर्फ 5 दिन इसे यूज़ करके फिर आप कमेंट में रिज़ल्ट बताएं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। क्योंकि जो जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह से स्मेल का बायस बनते हैं, इन्हें किल कर देती है, और दोबारा मुंह से आपके बदबू नहीं आती। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।